प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी संचय 2 पाठ 1 के अंतर्गत हरिहर काका में भाग 3 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। व्याख्या। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आँख ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात बच्चों, मन की स्थिति मुखौटे से ही पता लग जाता है। तो बच्चों, इसमें जो मुश्किल शब्द हैं उसके अर्थ: तबीयत का अर्थ है शरीर की स्थिति या मन की स्थिति, यंत्रणा अर्थात यातना, कलेश या कष्ट, मन है स्थित, मन की स्थिति। लेखक कहता है कि वह अभी हरिहर काका के घर से लौटा है। वह पिछले कल भी उनके घर गया था, लेकिन हरिहर काका ने ना तो उससे पिछले कल की बात की और ना ही उन्होंने आज कुछ बोला था। दोनों ही दिन लेखक हरिहर काका के पास बहुत समय तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। जब लेखक ने उनसे उनके हालचाल के बारे में पूछा तो उन्होंने लेखक को एक बार फिर से उठाकर देखा और फिर सिर झुका दिया और उसके बाद लेखक की ओर नहीं देखा। लेखक को उनकी एक नज़र से ही सब कुछ समझ में आ गया था। जिन कष्टों में वह थे और उनके मन की जो स्थिति थी, उनको अपने मुंह से कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति अर्थात मेरे लगाव के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ अर्थात जब मैं समझदार हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। तो बच्चों, अब शब्दार्थ है चंद का मतलब कुछ, आसक्ति का मतलब लगाव, और व्यावहारिक का मतलब होता है व्यवहार संबंधी, वैचारिक का मतलब विचार संबंधी, दुलार का मतलब प्यार, सयाना का मतलब वयस्क, समझदार, बुद्धिमान। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहराई से जुड़ा था। लेखक अपने गांव के जिन कुछ लोगों का सम्मान करता था, हरिहर काका उनमें से एक थे। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था, वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था उसके 2 कारण थे। उनमें से पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से बहुत ही प्यार ज़्यादा करते थे। वह लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता का अपने बच्चों के लिए जितना प्यार होता है, लेखक के अनुसार हरिहर काका का उसके लिए प्यार उससे भी अधिक था। लेखक कहता है कि जब वह वयस्क हुआ या थोड़ा समझदार हुआ, तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक
प्रतीक्षा की थी, इंतजार की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में अर्थात बीच धार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाने के कारण हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। अर्थात उनकी चिल्लाहट सागर की लहरों में, सागर की लहरों की आवाज़ में छुप जाती थी, पता ही नहीं लगता था। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। प्रतीक्षा का अर्थ है बेटा इंतजार। फिलहाल इस समय, मझधार का मतलब बीच में, विलीन का मतलब लुप्त हो जाना, गुम हो जाना, खो जाना, विकल्प का मतलब दूसरा उपाय। लेखक कहता है कि जब उसके पहले दोस्त हरिहर काका बने तो उसे ऐसा लगा जैसे हरिहर काका ने भी लेखक से दोस्ती करने के लिए अपनी इतनी लंबी उम्र तक इंतजार किया हो। लेखक की माँ ने लेखक को बताया था कि उससे पहले हरिहर काका की गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। लेखक कहता है कि हरिहर काका उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाते थे, वह उससे सब कुछ खुलकर कह देते थे, लेकिन अभी इस समय उन्होंने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया था। उनकी इस तरह की परिस्थिति को देखकर लेखक को चिंता हो रही थी, उनके बारे में चिंता हो रही थी। उनकी स्थिति लेखक को इस तरह लग रही थी जैसे कोई नाव जल प्रवाह या भवसागर के बीच में फंस गई हो और उसमें बैठे लोग किसी को चिल्लाकर भी नहीं बुला सकते, क्योंकि भवसागर के बीच में होने की वजह से उनकी आवाज़ें कहीं लहरों की आवाज़ों में मिलकर गुम हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में चुपचाप वहीं पानी में ही अंतिम सांस लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता। लेखक कहता है कि उसे हरिहर काका की ऐसी स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में जैसे जीने के लालच में बेचैनी और छटपटाहट बढ़ जाती है, कुछ ऐसी स्थिति के बीच में हरिहर काका फंसे हुए लग रहे थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर उस गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। बच्चों, उक्ति का मतलब कथन या वाक्य, ठाकुरबाड़ी का मतलब देवस्थान अथवा मंदिर। लेखक कहता है कि हरिहर काका की इस स्थिति को देखकर उसे लग रहा था कि वे शायद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए। अब शायद कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसको बोलकर वे अपना मन हल्का कर सकें, और ना ही कोई ऐसा वाक्य या कथा है जो उनके मन को शांति प्रदान कर सके। लेखक कहता है कि हरिहर काका की जो स्थिति है उसमें अगर वह स्वयं भी होता तो वह भी शायद इसी तरह गूंगा हो जाता, अर्थात किसी से बात नहीं करता।
अब बात आती है कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंस गए। यह कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके बारे में लेकर वे फंस गए। यह कौन सी स्थिति है जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है। हरिहर काका को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है। यह सब बताने से पहले लेखक अपने गांव और ख़ासकर उस गांव में स्थित देवस्थान के बारे में संक्षेप में बताना चाहता है, क्योंकि उसको जाने बिना कहानी को समझना नामुमकिन है और कहानी उसके बिना अधूरी है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। तो बच्चों, मध्य का मतलब होता है बीच में। लेखक कहता है कि उसका गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास स्थित है। गांव की कुल आबादी लगभग 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। पहला, गांव के पश्चिम किनारे पश्चिम किनारे में एक बड़ा सा तालाब स्थित, गांव के बीचों बीच एक बरगद का पुराना वृक्ष स्थित है और गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों से पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना कर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत किया करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर का मतलब उसकी कंडीशन में स्थिति में लोग ठाकुर जी को मनाते कि पुत्र हो। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। प्रचलित का अर्थ है बच्चों चलनसार, अर्थात जो चल रहा हो। जागृत का मतलब जगाना, कलेवर का मतलब शरीर, देह, ऊपरी ढांचा, मनौती का मतलब मन्नत, परंपरा का मतलब प्रथा अथवा प्रणाली। लेखक उसके गांव में स्थापित देवस्थान की स्थापना के बारे में कहता है कि गांव में वह देवस्थान कब स्थापित किया गया, इसके बारे में कोई भी सही नहीं बता सकता। इसके बारे में गांव में जो कहानी चली आ रही है उसके अनुसार बहुत साल पहले, जब गांव सही ढंग से बसा भी नहीं था, तब ना जाने कहां से एक संत गांव में आकर उस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह संत सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा किया करता था, लोगों से मांग कर ही खाना खाता था। वह लोगों में पूजा पाठ की भावना को जगाने का काम किया करता था। बाद में लोगों ने आपस में ही कुछ धन जमा करके उस झोपड़ी के स्थान पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, वहाँ की आबादी भी बढ़ती गई और साथ ही साथ मंदिर के आकार में भी बढ़ोतरी होने लगी। जो लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे जीत लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती तो ठाकुर जी की कृपा से मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए
जल्दी तय हो गई, क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। अधिकांश का मतलब ज़्यादातर, समिति का मतलब संस्था, संचालन का मतलब नियंत्रण अथवा चलाना, नियुक्ति का मतलब तैनाती अथवा लगाया गया। लेखक कहता है कि गांव के ज़्यादातर लोगों का विश्वास यह बन गया है कि अगर उनकी फसल अच्छी होती तो उसे वह अपनी मेहनत नहीं बल्कि ठाकुर जी की कृपा मानते हैं। देवस्थान की देख रेख। देखिए, जब देवस्थान की देखरेख और नियंत्रण के लिए एक धार्मिक लोगों की संस्था का निर्माण भी किया गया। यह संस्था हर 3 साल में एक महंत और पुजारी को तैनात करती है जो देवस्थान में पूजा पाठ ध्यान रखते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था। धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साथ संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। झोली का सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर जी के ब्राह्मण साध व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर, दवनी मतलब मड़ाई कटाई होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकलकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अर्थात पहले ठाकुर जी के नाम थोड़ा सा अनाज निकाल देते हैं, तब अपने घर पर ले जाते हैं। विमुख का मतलब होता है प्रतिकूल, चपेट का मतलब आघात या प्रहार, अहाता मतलब चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान। आस्था और विश्वास ही पैदा करना और जो लोग धर्म के रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना है। देव स्थान पर भगवान के भजन कीर्तन की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। जब कभी भी गांव पर बाढ़ और सूखे का प्रहार होता है तो देव स्थान के चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए मैदान में तंबू लग जाते हैं और वहाँ लोग और देव के स्थान के साथ संत बिना किसी रोक टोक वाले या बहुत लंबे समय तक चलने वाले हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर गांव में कभी भी कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो उसकी शुरुआत देवस्थान से होती है। जैसे होली का पहला गुलाल भगवान को लगाया जाता है, दिवाली का पहला दीप भी देवस्थान पर ही जलाया जाता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर भी पहली भेंट भगवान के नाम ही हो जाती है। भगवान के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा का बखान करते हैं। लोगों के आंगन में जब गेहूँ या धान निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है और जब अनाज का ढेर तैयार हो जाता है तो प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए उसका एक अंश
निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही लोग उस अनाज का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये तीसरा भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।